चलिए, गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक चैप्टर ने स्टार्ट किया था एवरेज, और इससे पहले पार्ट वन मैंने कंप्लीट किया है। पार्ट वन में हमने एक बेसिक से क्वेश्चन किए थे, राइट। कॉन्जिक्यूटिव टाइप के क्वेश्चन किए थे हमने, कॉन्जिक्यूटिव नंबर पे। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर थे, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर थे, और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर थे। जिसने नहीं किया वो कवर कर लेना, उसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आज हम पार्ट टू की तरफ बढ़ चुके हैं। पार्ट वन में एक टाइप शायद रह गया था, उसको स्टार्ट कर लेते हैं एक बार, फिर हम कम टू ऑन पॉइंट। सवाल नंबर ये रह गया था पार्ट वन का, एक बार इसको देख लेते हैं। आसान सा सवाल है, एक बार सवाल को ट्राई करेंगे। ऐसे सवाल मैंने बहुत छोटे छोटे पेपर, जैसे आप कोई भी छोटा क्या बोल सकते हैं, CHSL में देखे हैं आते हुए, MTS में आते हुए देखे हैं, ठीक है। CPO में भी देखे हैं, MTS में भी आकर देखे हैं, क्लर्क में, RBI में आते हुए देखे हैं। ये सवाल NTPC में आया है, ALP में आया है। इस टाइप के क्वेश्चन छोटे मोटे पेपर सारे में आए हुए हैं, ठीक है। DP में आया हुआ, दिल्ली पुलिस में भी आया हुआ है। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे PO चाहे क्लर्क, इस सब में मैं आपको उस तरह से लेके चल रहा हूँ चीजों को, ठीक है। सबसे पहले जिस हिसाब से हम करते आ रहे हैं आज तक, गणित ने हमने पढ़ाया है, उसी हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। उस हिसाब से मतलब सबसे पहला जो मेरा काम है वो बेसिक से ही होता है। पहले मैं आपको मजबूत बनाता हूँ, फिर मैं आपको दौड़ाता हूँ। तो सवाल को पढ़ के मुझे एक चीज समझ में आती है कि द एवरेज ऑफ ऑड नंबर अप टू 100। अप टू 100 मतलब, पहली चीज तो ऑड बोला है। अप टू 100 का मतलब क्या? एक, तीन, पांच, सात, नौ, 11, कहाँ तक? अप टू 99। क्योंकि 100 तो हमारा एक इवन नंबर हो जाएगा, मुझे ऑड नंबर चाहिए थे। बेसिक से कर रहे हैं चूंकि हम, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, अगर थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो nth नंबर निकालना सीखा होगा। A+n-1 और D। यहाँ पे A क्या हुआ करता था? A होता था हमारा फर्स्ट नंबर, ठीक है। और D क्या होता था? इनके बीच का डिफरेंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको हम बोलते थे। सबके बीच में आपको दो दो का डिफरेंस आपको नजर आता रहेगा, कॉमन डिफरेंस उसको हम बोलते थे। तो nth नंबर अगर देखूंगा तो मेरे पास है 99, इक्वल टू A है मेरे पास एक। अभी नंबर मुझे पता नहीं है, डिफरेंस है मेरे पास तो, इस वन को अगर मैं इधर लेके आऊंगा, अगर मैं इसको वन को लेके आऊंगा, तो n-1 इंटू टू। तो ये आपके पास एक ऐसी कुछ बन के आ रहा होगा, और दो से कटेगा ये 49 टाइम्स। तो n-1 इक्वल टू 49। तो n आ गया आपके पास 50। यहां से आपको एक चीज समझ में आएगी, मेरे पास कोई नंबर है, और वो नंबर है मेरे पास कितने? 50। पहला चीज। दूसरी चीज, एवरेज की डेफिनेशन मैं दोबारा बता देता हूँ सबको। जो बच्चे ने नहीं लगाई थी, कोई बिल्कुल बिग इशू नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं दोबारा चीजों को रिपीट करूंगा। चीजों को बेसिक से लेके चलेंगे, सबको समझ में आएगा। एवरेज की हम बात करें, तो मैंने आपको यही समझाया था कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरह से हमारी डिस्कशन हुआ था एवरेज की डेफिनेशन को लेके। तो अभी मुझे नंबर तो मिले हैं, क्या मुझे अभी सम मिलके तैयार हुआ है? अभी मुझे सम नहीं मिला, राइट। तो सम निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, n/2 2a। सबको याद आ रहा होगा, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको याद नहीं आएगा, बिल्कुल याद आएगा। n मेरे पास 50 आया, बटे 2 किया, और 2 × 1 प्लस 50 - 1 और 2। तो ये तो आ गया इधर 25, इधर आ गया 2, 49 हो गया 98। तो ये आ गया 25 × 100। मैं ये बोल सकता हूँ 2500। ये जो वैल्यू आई है ये आई है मेरे पास सम। चूंकि एवरेज मुझे निकालना था, तो सम ऑफ द डाटा
कितना है मेरे पास 2500 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है, जो कि मेरे पास 50 है। तो ये कट रहा है इससे कितनी बार, 50 बार। और ये इस सवाल का आंसर। हर चीज को मैंने समझाया आपको कि सम कैसे निकाला, टोटल नंबर कैसे निकाला, ये टोटल नंबर निकला, ये सम निकला, एवरेज के फॉर्मूला में पुट कर दिया। ये थी आपकी बेसिक अप्रोच। पेपर में ऐसे ही करना नहीं है। सॉरी। बट फिर भी अगर किसी को बेसिक में डाउट है, रत्ती भर भी दिक्कत है, एक बार मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर समझ में आ गया तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरी आवाज आ रही है सबको बेटा? बोलो, कोई इशू, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ बेटा, बेटा बेटा, अभी मैंने बेसिक से सिखाया, एक सवाल है इस तरह का, ठीक है? तो उसको मैंने ये फॉर्मूला लिखा आपके सामने, इस तरह का ये फॉर्मूला था, बचपन में मैंने पढ़ा है, और मैंने यहाँ पे पुट किया, और ये सीरीज है मेरे पास। यहाँ से सबसे पहले मैंने एन की वैल्यू निकाली, फिर ये मेरे पास फॉर्मूला है, और इसको उसमें रखा। ठीक है भैया? ठीक है। चलिए, पेपर में ऐसे करना नहीं है, पेपर में बेहद ही आसान है, सबका क्लियर हो चुका है। अगर आप अब आ जाओ तूफानी पे, इतना टाइम थोड़ी ना है पेपर में, बट मेरा काम आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, और कहाँ तक लेके जा रहा हूँ, तूफानी तक, मतलब उड़ाना भी आना चाहिए आपको। सीरीज 1, 3, 5 अप टू 99। जब भी कोई सीरीज बन रही हो, चाहे इवन की हो, चाहे ऑड की हो, वट एवर किसी की भी हो, कुछ नहीं करना आपको। लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाई 2। लास्ट का नंबर है 99, एक है फर्स्ट का नंबर, तो आप बोल सकते हो 100/2 50। बस यही सवाल का आंसर था। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई, तूफानी वाली? कुछ नहीं करना, ये याद रख लो, बस खेल खत्म आपका। बताइए, एक बार समझ में आया सबको? अब बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, जब तक कमेंट चला रहे थे तुम लोग। मजा आ गया सर, सीरीज में 99, क्योंकि ऑड, ऑब्वियसली ऑड है, कोई भी डिजिट उसे कम लेना है, कोई भी digit कम है। हाँ बेटा, ऑड बोलेगा तो ऑड, इवन बोलेगा तो इवन, अप टू 100 बोला है तो अप टू 100 तो 99 ही आएगा ऑड। हाँ बेटा, ऑब्वियसली इवन होता तो 100 लेते। आएंगे सवाल आएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो मेरे बच्चों? पहले बताओ, आगे बढ़े। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं तो लो, करो सवाल फिर, देखो कितना बच्चों वाला सवाल है। देखो, दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है फ्रॉम, एक आता है बिटवीन।
बट इन दोनों में आपको कोई फर्क समझ में नहीं आएगा बाद में। अभी समझ में आएगा फ्रॉम लेना है और बिटवीन लेना है। यहाँ पे नाम लिखा है फ्रॉम। फ्रॉम मतलब 113 भी आएगा, ऑड की सीरीज तो 115 भी आएगा, 117 भी आएगा, और चलते चलते 155 भी आएगा, 157 भी आएगा, 159। पहुंच के फ्रॉम का मतलब ये भी लेना है। आपकी कहानी तो भैया एक ही थी। लास्ट का नंबर है आपका कौन कौन सा? 159। फर्स्ट का नंबर है आपका 113/2। 9 और 3 12 का 2, 5 और 1 6 और 1 7, 2/2। 2 से कट रहा है 136। बस सबका आंसर आ गया। यहीं पे एक चीज और मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। पहले भी डिस्कस हमारा हुआ है इस पॉइंट पे, पर एक बार और डिस्कस कर लेता हूँ। ये तो नंबर था फर्स्ट, और ये नंबर था लास्ट, और ये नंबर है सेकंड, और ये है सेकंड लास्ट। अब जरा सेकंड और सेकंड लास्ट का सम करना, एवरेज निकालना मतलब 115 प्लस 157/2। 7 और 5 12, 5 और 1 6 और 1 7, 272/2। कितना आ गया? 136। बहुत खूबसूरत है। ठीक है भैया, ये है थर्ड और थर्ड लास्ट। जरा इनका सम करना। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, मैं क्या समझाने की कोशिश करता हूँ आप समझ जाते हो कहानी को फिर। बटे दो, 272/2 कितना? 136। तो जो फ्रॉम सेम के चक्कर में फंसते हो ना आप, कुछ नहीं सोचना आपने। भाई मैं फ्रॉम बोलता तो भी वही एवरेज, बिटवीन बोल देता तो भी वही एवरेज, थर्ड का बोल देता तो भी वही एवरेज, ना चेंज होएगा। बात तो वही चल रही है ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम? चलो स्क्रीनशॉट लो और नोट करो, फिर आता हूँ। चलो ये भी करके दिखाओ, कितना आसान सवाल है, 2 सेकंड में हो जाएगा। बिटवीन बोला, क्या ही फर्क पड़ता है आपको? देखो सीरीज तो वैसे ये है 104, 106, 108, 144, 146, 148। बिटवीन का नंबर तो ये था कि अगर बिटवीन की बात आपसे करी तो ये और ये लेना है। ठीक है, आएगा कितना? 146 + 106/2। काटोगे तो 126। बट आप इनका भी करते तो भी वही आता, इनका करते तो भी वही आता। मेरा पॉइंट वो था समझाने का। चलो, नेचुरल नंबर तो आसान है, छोड़ दो। प्राइम प्राइम नंबर के सर एक सवाल बार बहुत आते हैं। प्लीज रिपीट करना यही वाला क्वेश्चन जो अभी था। बेटा म्यूट कर लो प्लीज, कमेंट में लिख दो, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सर हाँ, तो जिन्हें बोला इवन नंबर, तो इवन नंबर यहाँ पे बिटवीन लिखा था कि इसकी और इसके बीच में जो भी इवन नंबर है उनका एवरेज बताना है। तो बेसिकली अगर मैं इवन नंबर की सीरीज देखूं तो ये मेरे पास बनकर तैयार हो रही है। 144, 146, 140। चूंकि बिटवीन बोला और इन दोनों के बीच का नंबर बोला, तो भाई इन दोनों के बीच का नंबर ये है, और इन दोनों का वही सम निकालना है। 146 + 106/2। 6 और 6 12, 4 और 1 5/2/2। दो ही कम, दो दो एक चार, 126। ये मतलब था मेरा कि बिटवीन का मतलब तो बेटा वही है।
बट अगर मेरा पॉइंट क्या कह रहा था मैं, कि अगर आप इन दोनों का भी एवरेज निकालते तो भी तो वही आएगा। वो तो आपको सवाल, जिन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिन्हें ढंग से नहीं पढ़ा, 8 4 12 5 2, वो हैं परेशान होने वाले। तो अरे बिटवीन आ गया क्या करूं मैं, ऑड आ गया क्या करूं मैं, इवन आ गया क्या करूं मैं। कुछ नहीं करना, एक ही चीज है। अभी ठीक है बेटा, जिन्होंने अभी अनम्यूट करके बोला था, अभी कमेंट बॉक्स में बता दो कि ये क्लियर हो गया। सर। बेटा म्यूट कर लो, म्यूट करके कमेंट बॉक्स यूज कर लो। कमेंट बॉक्स मैंने खोला हुआ है, मैं सब कुछ पढ़ रहा हूँ। बच्चा कोई भी कुछ भी बोलता है मैं सुनता हूँ। किसी बच्चे को ये फील ही नहीं होता है कि मैं आपके सामने नहीं बैठा हूँ, एक एक वर्ड रिपीट करता हूँ मैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कई बार आईबी में भी देखा है, डीपी में देखा, एसआई के पेपर में देखा, ठीक है, क्लैरिकल के पेपर में देखा, आरआरबी में देखा, इस सब एग्जाम में देखा गया है। तो यहाँ पे अब जो बच्चा सोच रहा होगा कि मैं अब लगा दूं इसमें तूफानी, तो वो गलत सोच रहा है। मैंने एक एक वर्ड अगर आप ध्यान से सुनोगे, तो ये बोला था कि जिसमें भी सीरीज बन रही होगी उस पे आंख बंद करके आप फॉलो कर सकते हैं। बट अगर पहली चीज तो प्राइम नंबर क्या होता है भैया, जिसके दो फैक्टर हैं, एक तो वन हो और एक इट सेल्फ हो, वो प्राइम नंबर होते हैं। मतलब जिसके दो फैक्टर हो। जैसे क्या वन है, मैं सीरीज लिख रहा हूँ 1 3 5 7 9 11 13, इनमें से कौन सा नंबर तो प्राइम है और कौन सा नहीं है, मुझे कौन बताएगा। इंटरव्यू में पूछा जाता था इस सवाल पहले बहुत। बताइए, क्या ये सीरीज सही लिखी है या गलत लिखी है। 9 प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है। ठीक है, काट देते हैं। क्योंकि पहली चीज तो 1 3 और 9, तीन फैक्टर बन गए। ठीक है, मान लिया। अब सीरीज ठीक है ये। दो, एक इवन है और एक प्राइम भी है, वेरी गुड, शाबाश भावना, बिल्कुल सही गुनगुन। यही तो मैं चाहता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट से पढ़ो। तो भाई मैंने लिखा, अब आपके कहने से मैंने दो भी लिख दिया और एक भी लिख दिया। एक साथ 13 आर नॉट प्राइम है। दीपक जी क्या हो गया। लो भैया, 7 भी प्राइम नहीं है, 13 भी प्राइम नहीं है, क्या कर दिया भाई तुमने। तो बचा क्या फिर आपके लिए। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वन भी नहीं है। क्योंकि वन का सिर्फ एक ही फैक्टर बनना है, वन। और मुझे दो फैक्टर चाहिए थे, दो है। दो, एक इवन नंबर भी है और एक प्राइम नंबर भी है। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, मैं समझाऊंगा आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, तो किसी दिन डिस्कस करेंगे ये चीज भी। तो अब 30 और 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है, हम्म, वो सारे लिख डालो। तो पहला प्राइम नंबर तो 31, दूसरा 37, तीसरा 41, चौथा 43, 47। तो ये नंबर बने इनके बीच के प्राइम, क्योंकि इसने बिटवीन बोला था। आप इसमें तूफानी लगा देते अगर कोई सीरीज बन रही होती तो। पर चूंकि यहाँ पे सीरीज नहीं बनती, तो आपको ऐड करने पड़ेंगे।
31 + 37 + 47 डिवाइड बाई 5। तो 7 3 10 और 11 और 7 18 और 1 19। 4 और 4 8 3 199 और डिवाइड बाई 5 काटोगे तो 39.8। ये आंसर। इंपॉर्टेंट सवाल है। अब कुछ बच्चे खुरापाती दिमाग के होते हैं। सर, 1 से लेके 500 तक दे दिया तो क्या करते? भैया, एग्जामिनर है। उसको भी पता है कि इसका कोई और तरीका नहीं बनेगा। उसको भी पता है कि डिफरेंस यहाँ पे 6 का हो गया, यहाँ पे 4 का हो लिया, यहाँ पे 2 का हो गया, यहाँ पे फिर 4 का हो गया, तो कोई सीरीज नहीं बन रही। तो वो उसी हिसाब से नंबर देगा जो आप विद इन टाइम ऐड कर सकते हो। गया भैया? आप बताओ, कोई डाउट होता? ये कहानी है प्राइम नंबर की। कोई दिक्कत किसी को? यही पार्ट टाइप छूट गया था मेरा पार्ट 1 में। अब आ जाओ पार्ट 2 पे। एक टाइप छूट गया था लास्ट टाइम पे, अब आते हैं पार्ट। दीपक जी मिस्टेक बहुत करते हैं आप। फिर कहते हैं कि सॉरी गलती हो गई। आ जाओ भैया, हमारे वही कॉन्सेप्ट तो वही है हमारा, जो मैंने आपको सिखाया अभी, कि एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डाटा ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ। ये हमारा बेसिक है, बट तूफानी इसमें हमने लगा रखे हैं। उस हिसाब से देख के चलेंगे। ठीक है भैया? चलो, आ जाओ पहले टाइप पे। और सब ट्राई करेंगे। सवाल नंबर 1, सबके ट्राई सबको करना है। 2023 में आए वो सवाल है। करो मेरे बच्चों ट्राई। दीपक का जाया भी। 7 to 9 आ गया।
79, 79, 79, सबका 79 आता जा रहा है। सबका 79 आया, दीपक का भी आया है। दीपक कैसे सॉल्व करते हैं बता देंगे। सबसे पहले हम वही देखेंगे बेसिक, जो हम बेसिक से करते हैं। कह रहा है स्कूल है, एक सेक्शन है ए जिसमें है 30 स्टूडेंट, इनटू एक सेक्शन है बी जिसमें है, हाँ तो पहले इसका एवरेज देख लें। इसका एवरेज कितना है? 85। ठीक है, प्लस ये 20 है, इनका एवरेज कितना है? 70। तो सम ऑफ द डाटा हो गया, ये सिखाया आपको। एवरेज इक्वल टू सम ऑफ द डाटा, टोटल नंबर ऑफ द डेटा। तो टोटल नंबर कितने? 30 और प्लस 20। इसको आप सॉल्व करेंगे, अच्छा खासा आपको टाइम लगने वाला है। तो 5 तिया 15, एक 8 तिया 24 और एक 25, प्लस 7 दूनी 14। ठीक है, बटे 50। सम कर दोगे तो 0, और ये 5, 5 4 9, फिर 3/5। 0 से 0 करा, 5 से कट रहा है, 5 7 35, और 5 9 45, 79। तो क्या पॉइंट मेरा क्या हुआ? क्या वाक्य में आपके पास इतना टाइम है कि आप इस तरह लंबा चौड़ा गुणा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये सवाल 10 10 20 20 सेकंड में खत्म होने वाले हैं। 20 सेकंड से ज्यादा आप दे रहे हैं, मतलब फालतू टाइम वेस्ट। ठीक है भैया, कैसे करना है? पहले आप बेसिक का स्क्रीनशॉट लो और बेसिक को नोट करो, फिर आगे बढ़ो। पहले मुझे बेसिक बताओ कि सब ओके है। आ जाओ फिर तूफानी में। अब करते हैं इसी सवाल को तूफानी से। देखिए, यहाँ पे आप लिखेंगे स्टूडेंट और नीचे लिखेंगे इसका एवरेज। और जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से थोड़ा समझेंगे। तो यहाँ पे तो है 30 स्टूडेंट, और यहाँ पे है 20 स्टूडेंट। इनका एवरेज है 85, और इनका एवरेज है 70। तो एक चीज याद रखना, ध्यान से सुनना। मैं आपको एक स्लोगन बोल रहा हूँ, स्टूडेंट को काट लो और एवरेज को मान लो। मेरे साथ रिपीट करो, मैंने क्या बोला? स्टूडेंट को काट लो और एवरेज को मान लो। रिपीट करिए एक बार साथ में। स्टूडेंट को, एवरेज को, वेरी गुड। एक बार और। स्टूडेंट को काट लो, एवरेज को मान लो। काटने का मतलब ये था कि इसको मैं रेशो बना लूं। तो 3 और 2 का रेशो बन रहा है, टोटल नंबर बनना है 5। और एवरेज को मैं मान लूं, पहले पहली क्लास में मैंने आपको यही सिखाया था। अगर याद नहीं है, पहली क्लास याद कर लो कि एवरेज एक मिड वैल्यू हो। तो 85, 85 70 के बीच का ही एवरेज है। मैंने 80 मान लिया। 80 होना चाहिए था, बट है 85। 5 ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है 3 लोग पे, तो प्लस का बनाया 15। यहाँ पे 10 कम है, और 10 कम है 2 लोगों पे, तो माइनस का 20 बनाया। इन दोनों को मैंने सॉल्व करा तो मेरे पास माइनस का 5। इस -के 5 को पहले मैं 5 में बांटूंगा, जितने भी होंगे, तो माइनस का 1 आया। अगर कोई चीज माइनस में आई है तो माइनस कर दिया, और प्लस में आई है तो प्लस कर दिया। बात आपको समझ में आ गई? मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने स्टूडेंट लिखे, फिर इनका एवरेज लिखा,
स्टूडेंट का बनाया मैंने रेशियो, इसका मैंने एक रेशियो बनाया। एवरेज को मैंने किया लेट। आप जो मर्जी मान लो, 80 की जगह और भी नंबर मान सकते हैं। इसका मैं जवाब पहली क्लास में आपको सबको दे चुका हूँ कि आप कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? फिर मैंने डेविएशन मेथड यूज कर लिया कि 80 होना चाहिए था। जितना भी कम ज्यादा है वो मैंने सब चेक कर लिया। ठीक है भैया। 80 से मैंने कंपैरिजन। सबको क्लियर है? क्लियर, वेरी। एक बार स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। मैंने सारे जो सवाल पेपर में आए हैं वो उठा दिए कॉन्सेप्ट के साथ। भाई रिपीट को तो कहानी फिर ये हो गई कि स्टूडेंट को मान लो और एवरेज को। स्टूडेंट को देखो, मैंने क्यों स्लोगन बोला है ताकि आप गलती ना करें। ये 85 और ये 70। पारस जी आप कुछ भी मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैंने स्लोगन इसलिए लिखवा दिया ताकि आप गलती ना करें, इसको गलती से आप मान ना लें। स्टूडेंट को काटना है, स्टूडेंट के जो आर्टिकल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एवरेज को मानना है। पहले मैंने 80 लेट किया था, अब मैं 75 कर लेता हूँ। क्या फर्क पड़ता है? बस आपको सिखाना है मुझे चीजों को। अभी अगर देखोगे तो ये 10 ज्यादा है। एरो लगाया 10 ज्यादा, 3 पे तो प्लस का आया, प्लस माइनस का ध्यान। ये माइनस का 5 है। माइनस का 5 है दो लोगों पे, तो माइनस का 10। अब प्लस का बचा 20। अब पहले प्लस का 20 बटेगा 5 में। प्लस का आया 4 और प्लस का आया तो 79। आगे भैया, वो भी डाउट निकल गया होगा 75 ही क्यों माना। तीन कंडीशन इसमें मैं लेके आऊंगा आपके सामने। पहली कंडीशन में ले आया एवरेज लेट। अगर प्लस किया तो प्लस, प्लस आया तो प्लस किया और माइनस आया तो माइनस किया। देखो पहले माइनस आया था तो माइनस कर दिया था, अभी प्लस का आया है तो प्लस कर दिया। कंफ्यूजन में तो छोड़ता ही नहीं किसी को। दूसरी कंडीशन आएगी इसमें एवरेज गिवन वाली, और तीसरी कंडीशन आएगी एवरेज ओवरलैप वाली। कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा मैं। तो पहली कंडीशन हमारी चल रही। कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं आप किसी को भी। ठीक है। पहली कंडीशन हमारी चल रही है। किसी को कोई किसी तरह का डाउट, छोटा बड़ा वॉटेवर, वो पूछ सकता है। आरएस जी बेटा कैसी बात करते हो, आपकी जगह 80 की जगह मैंने 75 लेके देख लिया। और बाकी पहले ही सवाल क्लास लगाना और क्लियर हो जाएगा। मेरा लेक्चर मैंने पहुंचाया नहीं क्या अब तक? आज पहुंचा, रिपीट कर लेना। बढ़ जाओगे। और भी सवाल लूंगा मैं, एक टाइप के सवाल डाले हैं मैंने। चलो देखो अगला सवाल करके देख लो एक बार। क्लियर हो गया? ठीक है। क्लैरिकल का पेपर। 64 स्टूडेंट। करो साथ में। तुम ही करो पहले, मैं तो बैठा हूं। तुम करो ज्यादा अच्छा होगा।
पहले रेशियो बना दिया स्टूडेंट का, और इसको मैंने लेट कर लिया। और अगर मैं लेट करने की सोचूंगा तो मैं 30 का सोचता हूँ, जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान। ये प्लस का 18 है, तो गुणा करूंगे प्लस का 18 दूनी 36। ठीक है। फिर माइनस का 6 है, गुणा करूंगा तो माइनस का 6। यहां से आया प्लस का 30। इस प्लस के 30 को पहले 3 में बांटूंगा। एक एक स्टेप देख लो ना, प्लस का 10 आ गया, प्लस का है तो प्लस कर दो, 40 ये आंसर। सबका 40 आ गया इस बार। ऐसा भी कर सकते थे आप, 64 का 48, 32 का 24, दो एक 3, यहाँ पर 40 ही मान लेते। ये प्लस का 8, तो प्लस का 16 हो गया, माइनस का 16, एक से बड़ा माइनस का 16 कट गया, कुछ बचा ही नहीं, तो आंसर 24, 40 ही है। कुछ भी मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे बच्चों। क्लियर है भाई कॉन्सेप्ट? 3 कॉन्सेप्ट आने हैं उसमें। पहले मुझे बताओ, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्लियर है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सारे बच्चे, क्लियर है सर, क्लियर है, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। चलो, 2023 कांस्टेबल में आ गया। अभी रब्बा, देख लो करके। भाई स्टूडेंट की जगह इन्होंने आर्टिकल डाली है, क्या ही फर्क पड़ता है आपको। एग्जैक्ट आंसर भी मिलेगा आपको, और बढ़िया खेल भी मिलेगा आपको। 16 का है 85, 15 का है 65, 12 का है 75। अब नंबर कट नहीं रहे, तो भैया कट नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 5 11, और 2 13, 3 और 1 4, 43 आ गया। अब इसको मैं लेट तो कर सकता हूँ, लेट करूंगा तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं 75 ही लेट कर लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है, एक को तो जीरो करूँ। तो ये तो है प्लस का 10, इससे गुणा किया तो ये तो है प्लस का 160। ये है माइनस का 10, इसको गुणा किया माइनस का 150, ये तो जीरो ही हो गया। भाई 75 होना चाहिए था, 85 है, 10 ज्यादा है, 16 पे तो इतना लगा। इन दोनों को आपने किया प्लस का 10, और अब ये 10 प्लस का है ना, तो 43 में बटेगा। ठीक है, तो प्लस का पॉइंट में आ जाएगा, राइट। 2 3 पॉइंट आएगा, तो प्लस का आया तो प्लस कर दो, आंसर आ गया 75, 1 2 3। कोई ऑप्शन है आपके पास? बस, आंसर बी। अब मुझे बताओ, आसान हुआ या नहीं हुआ? अगर आप बेसिक अप्रोच से अब जा रहे होते ना, तो बेटा बैंड बजता है दबा के। 55 प्लस 15 इंटू 65 प्लस 12 इंटू 75 बटे 16 प्लस 15 प्लस 12। अब बैंड बजेगा, पहले इन दोनों का गुणा, फिर इनका गुणा, फिर इनका गुणा, इनका सम, फिर नंबर जो है डिवाइड करेंगे। कोई डाउट? किसी को किसी भी टाइप का डाउट है? ये सम है बेटा स्टूडेंट का, स्टूडेंट हो या आर्टिकल हो, ये सम ऑफ आर्टिकल है।
जिनका आपसे एवरेज निकालना है, आपने बांटा हुआ है। भाई साहब इतने आसान है पारस, एक एक स्टेप आप बता रहा हूं मैं। 3 स्टेप में क्वेश्चन पूरा समेटा हुआ है। इसको काट के रेशियो बनाना, यहाँ पे लेट करना है, इससे कंपैरिजन करना है, प्लस माइनस। आप वीडियो को 2 से 4 बार देखो मेरे बच्चे, आपका गणित धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। मुझे पता है आपने क्वेश्चन बनाए, आपने मुझे भेजा था प्रूफ एक बार कि सर मैंने वाकई में प्रैक्टिस करी, और मैं उस चीज से इम्प्रेस हुआ था। तो मुझे भरोसा है कि तुम दोबारा कर ले जाओगे सब चीजों को। बस आपको टाइम चाहिए प्रोसेस करने के लिए थोड़ा सा। एक ही टाइप के मैं आपको बहुत सवाल कराता हूँ। एक और दिया है मतलब मैंने, एक और सवाल दिया है कि ना। हाँ, एक और लिया है, इसको भी करके दिखाओ चलो। भाई बेसिक से कैसे बनाओगे? 50 × 75, 65 × 80, 45 × 90, 50 + 65 + 45। इसको मेरे बच्चों सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। खुद देखो ना, मैंने आपको कितना आसान तरीका दे दिया, और पेपर में आए हुए सवाल है। फिर मैंने कहा यहाँ पे आप स्टूडेंट लिख दो। दीपक का आंसर आ गया, ओके। 50, 45, 75, 80, 90। काट लेते हैं, 80 कट रहा है, छोड़ी कट रहा। 23, 32, और यहाँ पे लेट कर लेते हैं, 80 लेट कर लेते हैं, चलो। -का 5 तो ये 50, इससे गुणा किया इसको, तो -का 50, ये तो जीरो ही होगा चलो, और ये 10, तो ये +का 90। यहाँ से बचा +का 40, +के 40 को आपने 32 में बांट दिया। 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 32, 1 125, +का 1.25, 81.25 लगा। 20 सेकेंड। इसको बेटा कितना भी सोल्व करोगे ना, 1 मिनट जाएगा, आपकी कैलकुलेशन ऐसी है अभी। तो ये जो एवरेज लेट वाली कहानी थी, सबको क्लियर हो गई, प्लस को प्लस, माइनस को माइनस। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाए हम। हाँ भैया। चलो, तो 5 सवाल करा दिए मैंने आपको इस टाइप के, अब मैं कराता हूँ दूसरे टाइप। ये तो वही हो गया। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और सिखा देंगे आपको। देखो, पहले ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको सिखाता हूँ मिक्सचर। बेटा लिखना बंद कर देना सारे। मिक्सचर एलिगेशन कॉन्सेप्ट, बहुत सवाल आते हैं इसमें भी। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ थोड़ा सा। देखो, मान लो क्लास ए,
इसका कोई एवरेज है। क्लास बी, इसका कोई एवरेज है। मैंने इन दोनों क्लासों को कर दिया एक साथ मर्ज, तो ये होल आ गया। ठीक है, ये कंप्लीट एवरेज आ गया। तो यहाँ पे मुझे मिला नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो। पहली चीज, पहली चीज क्या कि मिक्स करने से, मिक्सर एलिगेशन लगाने से किस चीज का रेशियो मिलता है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आते हैं कैसे लगाते हैं। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अगर मैंने कहा कि एक्स मेरे पास लार्ज है, तो पहले एक्स माइनस जेड होगा। जो लिख रहा हूं वही लिख लेना, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ, अब बीच वाले से घटेगा ये, जो बड़ा होगा पहले उससे घटेगा बीच वाला, फिर बीच वाले से घटेगा वाई। मान लो किसी केस में ये लार्ज होता, मान लेते हैं, और होता वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। क्लियर। अब आते हैं एग्जीक्यूशन। सब चीज समझा रहा हूं मैं आपको। मैंने बोला ये 48 है, ये 29 है, और ये मैंने बोल दिया आपको 39। इस तरह से तो क्या रेशो बन के आया आपके सामने। भाई 48 है बड़ा, 48 माइनस 39। ठीक है, और 39 माइनस 29, मतलब कहानी क्या हुई। ये 10 आ गया, ये 11 आ गया, 9 आ गया। अब आपको समझ में आया बेटा ये चीज, कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की आपको। पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया होता क्या है। ठीक है, फिर मैंने आपको कैसे लगाते हैं, और फिर कैसे लगा है। क्वेश्चन को क्लियर को क्लियर को, इतने प्यार से कॉन्सेप्ट समझाता हूं ना मैं आपको। इसको पहले आप नोट कर लो। नोट कर लो। बेटा जो क्वेश्चन चला है उसी पे लागू होगा, तभी तो ये सिखा रहा हूं मैं आपको कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मुझे इसको लागू करना था, तभी तो सिखाया। वरना काहे सिखा रहा होता। देखो ना, पेपर में आया है इसलिए सिखाना पड़ रहा है भाई। PYQ का सवाल है, ऐसा मजाक नहीं है। हो गया भैया।
अब करो सवाल को। अच्छा, ओके। हिंदी में गलत है भैया क्या? 88 है, हिंदी में गलत है इसका। यार, दो सवाल हो गए तो हिंदी में अलग सा हो गया, मुझे लग रहा है इंग्लिश में अलग सा हो गया। कॉलेज हैज 180 स्टूडेंट। फिर तो सवाल ही चेंज हो गया। फिर तो उस टाइप का सवाल बन गया ये। हिंदी में इस तरह सवाल है। एक बार देखते हैं कहाँ पर जा रहा है सवाल, कुछ मिस्टेक लगती है मुझे। हिंदी के हिसाब से अगर देखोगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। भाई बेसिक से तो यही बन गया था कि 180 स्टूडेंट का एवरेज 88 है और 320 छात्र का एवरेज 72 है। तो 180 प्लस 320। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक से। अगर हमें यही करना तूफानी से करना होता, मैं दोनों को अकॉर्डिंग कराते रहा हूँ, कुछ मिसप्रिंट लग रहा है मुझे थोड़ा बहुत। तो इस तूफानी से अगर करना होता, 180 स्टूडेंट हैं, इनका एवरेज 88 है, 320 ये है और इनका 72 है। ये स्टूडेंट हो गया और ये इसका एवरेज हो गया। एक बार इससे करके देखना, आंसर मैच अगर कर गया तो भाई मुझे लग रहा है फिर हिंदी वाला ही ठीक था। क्यों करो? हाँ हाँ, मैं समझ गया बेटा। कुछ गड़बड़ किया उसने। 0 से 0 कटा, 2 से 9 बार कटा, 2 से 16 बार कटा, 16 और 9 आ गया 25। यहां से आपने लेट किया, 80 लेस करते हैं तो ये प्लस का 8, 9 अट्ठे 72 प्लस का, ये माइनस का 8, 128 माइनस का, 128 माइनस का, तो 128 मेरे पास बचा माइनस का 56, बट्टे करना है 25।
तो आया मेरे पास माइनस का 2.24। अगर मैंने एवरेज माना था 80, 80 माइनस 2.24 आया 77.76। भाई देखो, ये तो अरे हिंदी के अकॉर्डिंग चला गया सवाल। ऑप्शन तो हिंदी वाला है, हम ये बोल सकते हैं हिंदी वाला राइट है। फिर तो जो मेरा मिक्सर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट सिखाया वो तो अलग चीज हो गई, काम आएगा वो मुझे बाद में। अभी पहले मुझे ये बताओ कि ये चीज समझ में आई आपको, हिंदी वाला जो समझाया मैंने। ये तो सवाल हम कर ही चुके थे, इस टाइप के तो बहुत सारे सवाल किए। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस मिस या अगर इसी को करना होगा तो फिर तो अलग हो जाएगा ये। भाई पी का मुझे 88x प्लस 320 × 72 बटे x प्लस 320, ये जा रहा है इंग्लिश के हिसाब से। तो उसमें तो दो अननोन आ गए। नहीं नहीं, ये मिस प्रिंट हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पे। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। वो जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा था ना मिक्सर, इन 37 स्टूडेंट, देर आर 22 गर्ल भी, हर 37 हैं टोटल स्टूडेंट, और 22 हैं गर्ल्स। तो ये 5 और ये 2, ये हैं गर्ल्स। तो ये आ गए मेरे पास बॉयज। गर्ल्स का एवरेज इतना है, बॉयज होल का ये बनेगा, बैंक में आया है, ये बनेगा मिक्सचर एलिगेशन से। कैसे, मैं ही बना के दिखाता हूँ आपको। देखो, पहले मैंने अभी क्या लिखा ध्यान से समझना। पहले मैंने लिखा यहाँ पे भी एवरेज, यहाँ पे भी एवरेज, होल एवरेज, और फिर मैंने लिखा था नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशो, ये लिखा था। इम्प्लीमेंट करते हैं, ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो यहाँ पे आने चाहिए फिर तो गर्ल्स, मैंने यहाँ पे लिखा गर्ल्स और यहाँ पे लिखा बॉयज। तो गर्ल्स के नीचे मैंने गर्ल्स लिख दी 22, और 25 लिख दिया मैंने बॉयज, क्योंकि रेशो आना था यहाँ पे। ठीक है बेटा। नाउ अब कह रहा है गर्ल्स का जो एवरेज है ना वो 46 है, इसका मतलब इसका 46 दिया है। ठीक है भैया, और ओवरऑल दिया कितना, 50। ओवरऑल दिया कितना, 50। बात क्लियर है। अब देखो, बीच वाला ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है 50 - 46 होना है। पेपर आया है बैंक में भैया। यहाँ पे कितना बचा, 4। और जो 4 यूनिट आया है वो किसके बराबर दे रखा है, 25 के, है ना। तो 4 यूनिट किसके बराबर है, 25 के, और एक किसके बराबर है, 25/4 के। तो 4 × 6 = 24, एक 4 दूनी 8, 2 और 4 6.25। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 6.25। चूंकि मुझे 22 की निकालनी थी, तो 22 × 6.25, 50 से ये किया है तो 50 में ये जोड़ दो। तो भाई 50, 22 को 15 का
चीज कहाँ से लिया मैंने? अरे यार, तभी कैलकुलेशन ऐसी आ रही है। ओफो, इतनी बड़ी मिस्टेक करके चल रहे हैं, आप बता रहे हो नालायक हो। अभी कम चौड़ा क्यों जा रहा है यार? कोई बात नहीं, ध्यान से तो ये जल्दबाजी में हो जाता है। एक यूनिट आ गया 15/4। तो 4 तिया 12, 3, 4 7 28, 2 और 4 5 3.5। मतलब कहानी इसकी जो निकल के आई, एक यूनिट की इतनी आ गई। तो 22 यूनिट कितनी आ गई? 22 × 3.75। तो 22.75 कितना हो गया? 82.5। वॉइस का मुझसे पूछा गया था। तो 50 प्लस, अब इससे ये घटा था, तो यहां से ये घट के आया होगा ना, जो भी नंबर आया ये। तो बेसिकली ये नंबर कितना रहा होगा? 50 + 82.5। भाई इससे ये नंबर घटा होगा, इससे ये नंबर घट के ही तो आएगा ये टोटल इतना रहा होगा प्लस 150। मतलब ये अगर नंबर रहा होगा 132.5, इसमें से 50 घट के ये आए। कुछ क्लियर हुआ? रन ऑफ दिख जाएगा। एक बार और समझो मेरे बच्चों, इतना तो नहीं था। अरे ये वैल्यू इतनी रही होगी तभी तो। एक बार देखो, 46 दे रखा है गर्ल्स का, बॉयज का अभी पता नहीं। टोटल है 50। यहाँ की वैल्यू आपको अभी रेशियो पता नहीं, बट आपको स्टूडेंट तो पता है ना, जो कि 22 है और 15 है। एक्चुअली के स्टूडेंट तो पता ही है ना आपको, तभी तो 37 स्टूडेंट बनाए टोटल। तो ये बताओ, अभी क्या सिखाया है? अगर ये लार्ज होता तो इससे -50 होता ना, बट लार्ज तो यहाँ पे ये होना है, क्योंकि बीच की वैल्यू बड़ी है। तो ये 50 - 46 होना है, तो ये 4 बचा। ये 4 आ गया रेशो। अब ये तो मुझे पता ही नहीं है, लो एक्स। एक्स में से 50 घटना था, ये आना ना, यही मतलब बनाना इसका। तो ये 4 किसके बराबर है? 15 के। एक किसके बराबर हो? 15/4 के। 3.75। तो 22 इंटू, भाई 22 यूनिट है ना, ये तो 1 यूनिट की वैल्यू थी। तो 22 × 3.75, जो भी वैल्यू आएगी वो 50 में जोड़ दो, ये वैल्यू आ जाएगी बस। इसलिए मैंने उसमें 50 में ऐड किया था। अभी बताओ समझ में आया है नहीं? हम्म, क्लियर हो गया, अब क्लियर हुआ है। वो सुन, क्लियर, क्लियर आंसर है। बहुत मेहनत करवाई तुम लोगों ने इस क्वेश्चन पर मुझे, क्योंकि मिक्सर एलिगेशन भी मैंने पढ़ाया है, तुमने ये ना भी। अब यस सर, क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर। धन्यवाद भाई, थैंक्स।
स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका और नोट भी कर लेना। चलो हम बढ़ते हैं आगे। देखो कुछ और सवाल डालें क्या। चलो इसका दूसरा टाइप पढ़ा देता हूँ। ये रहा मिक्सर एलिगेशन वाला एक सवाल और है। 3 मंथ इनकम वाइज, फर्स्ट 4 मंथ का इतना है, नेक्स्ट 4 मंथ का इतना है, लास्ट मंथ का इतना है, ये तो ये आ जाओ। एक सवाल और कर दिया मिक्सर एलिगेशन पे, मेंस में आया था 2016 में। कैसे देखो, मैथ्स क्लास है XYZ, एवरेज स्कोर क्लास एक्स, एवरेज दिया है एक्स का 83, वाई का 76, जेड का 85। ध्यान से पढ़ना, बहुत आसान है। अब कह रहा है एक्स और वाई 79, मतलब एक्स तो ये रहा, वाई ये रहा, इनका 79 दिया है। वाई और जेड, देखो वाई ये रहा और जेड ये रहा, इनका 81 दिया है। तो वाई तो कॉमन आना है। तो देखो 83 माइनस 79 4, 79 माइनस 76 3, और 85 माइनस ये 4, और 85 81 माइनस 76 5। ये आ गया आपके पास स्टूडेंट का रेशो। मेंस में ऐसी कलाकारी करता है। स्टूडेंट का रेशो आ गया। समझ में आया नहीं आया पता नहीं, अभी भी बस आ गया आपका। इसमें 5 देखता हूँ कैसे लिखा है। 81 माइनस 76, 4 कैसे लिखा है। 85 माइनस 81, ये कैसे लिखा है। 79 माइनस 76, किस तरह से लिखा है। इसी को 83 भी कर सकते थे आप। 83 माइनस 79, दोनों केस में आ रहा है ना ये। अभी समझ में आया भैया, कर दो यार कमेंट में। तुम्हें समझा रहा हूँ भाई, समझ में आ जाएगा तो हाँ बिल्कुल, अच्छा ठीक है ओके। सवाल खत्म हो गया बता। अभी करके तो आए हो सवाल। देखिए स्टूडेंट दे रखा है 3 रेशो, अब रेशो दे दिया ऑलरेडी, और एवरेज दे दिया 83 76 85। एक्स है, वाई है और जेड है। तो भाई इसको मैंने लेट कर दिया एक। ये है 3 ज्यादा, 3 लोगों पे तो प्लस का हुआ 9, ये 4 कम, 4 लोगों पे तो माइनस का 16, ये है 5, 5 पे प्लस का 25। इनको काट के प्लस का बचाया 9, तो हो गया मेरे पास 18। इनका सम बना 12, तो पहले 12 बटेगा, तो आ गया 6 दिया, 6 दूनी मतलब 1.5। तो 1.5 जोड़ दो, हो गया 81.5। 80 प्लस 1.5, 81.5। मेंस 2016 में भी आया, और SBI PO में आया था इस बार। शीतल का आ गया, युक्ति का आ गया। वेरी गुड। देखो कहाँ से कहाँ सवाल को घुमाते हैं ये। देखो भैया, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर दूसरा टाइप खत्म कर लेते हैं आज ही हम। सवाल तो बहुत सारे कर लेते हैं यार। स्क्रीनशॉट लो, बार बार रिपीट करके देखो चीजों को यार, 10 10 बार देखो कैसे समझ में नहीं आएगी। अब आ गया आपका दूसरा टाइप, एवरेज टाइप 2। इसी का एवरेज गिवन केस। सबसे पहले बेसिक से देखेंगे।
11 का 87 है। 11 नंबर का है 87। तो 11 सत्ते 77 कर लो, अपने हिसाब से भी करो। कैरी 7 हो गया। 11 8 88। 88 और 2 90। और 5 95 हो गया। कह रहा है फर्स्ट 7। आप भी करते हो साथ में। फर्स्ट 7 पे है 79। आंसर आ गया क्या भी होंगे? हाँ तो 9 सत्ते 63। 3 7 सत्ते 49। और 6 55। 7 हो गए। और 3। 3 का है 92। 3 × 6 34 27। ये तो है टोटल 11 का। और ये है 10 लोगों का। अब तो समझ में आ गया ना। इस टोटल के सम से, मतलब 957 से इन दोनों का सम घटा दोगे, जो कि आ रहा है 6 और 3 9। 7 और 5 12। 7 और 1 8। तो कितना आ जाएगा भाई अपना? जल्दी बताओ कितना बचा आपका। आंसर आया अब? ऑप्शन ही नहीं है इसमें तो। 128। पहले बताओ समझ में आया? 128, हाँ शीतल का आ गया। ठीक है। पहले समझ में आया नहीं आया ये बताओ पहले बेसिक से। फिर तूफानी पे आएंगे। भाई पहले 11 नंबर का दे रखा था 87। तो आया गुणा करके इतना। फिर दे रखा था 7 का। फिर गुणा करके आया 553। फिर 3 का दे रखा था। ठीक है भैया। अब आया 9 × 3 = 27। 3 दूनी 6। भाई ये 11 का है। ये दोनों 10 के हैं, 10 के हो गए। तो इसके सम से अगर इन दोनों का सम घटा दोगे तो ऑब्वियसली बात है एक ही बचेगा ना। माइनस। ये तो बचेगा 829। तो भैया 128 हो गया। ऑप्शन थोड़ी सी मिस्टेक थी, 128 था ये। पहले बताओ समझ में आया नहीं? हम्म। इसका तूफानी करेंगे अभी। नोट कर लीजिए। अब आते हैं तूफानी पे। देखो, कब करते हैं तूफानी से। ठीक। पहले कितने दे रखे हैं? 7। तो मैंने डायरेक्ट लिखा 7।
79 का है। फिर लिखा 3 का है। 3 पर लिखा 92। 7 और 3 10 हो गए। और एक नंबर है 11। और इनका 87। अगर ध्यान से समझोगे तो ये एवरेज आपको गिवन है, न कि आपने माना है। यही कंडीशन दूसरी वाली है कि एवरेज गिवन है। आपको एक ही तरीके से करना है जैसे प्लग करते हैं, इसको कंपैरिजन करवा। 8 कम नजर आ रहा है आपको? 8 कम नजर आ रहा है कितने पे? 7 लोगों पे। जो करते आ रहे हो, 8 7 6। ये है 5 ज्यादा 3 पे। तो 5 दिया 15। तो 6 में से 5 गए 1, 4 में से 5 गए 4, माइनस का है 41। ठीक है भैया। अब 41, एक ही का तो पूछा है आपसे, 11th का तो पूछा सिर्फ। पहले 1 में बटेगा, तो माइनस का 41 आया। इसको प्लस कर दो। कितना आ गया? 8 4 12 128। मतलब पहली कंडीशन थी एवरेज लेट की, तो प्लस आया प्लस किया, माइनस आया माइनस। दूसरी कंडीशन आ गई एवरेज की बनता है। प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, उल्टा करना है। ये चीज याद रखना, गलती आपसे बिल्कुल ना के बराबर हो। सवाल आसान था। हो गया बेटा? बताओ कमेंट बॉक्स में आया नहीं आया सवाल। आइए। सबको क्लियर हो रहा है बेटा? क्लियर है, बढ़िया, एकदम मजा आ गया, चंगा है। एक ही तरीका है 87 से कंपैरिजन कर डालो अब तो आप। क्यों फालतू को लोचिंग पढ़ना है? तो गुणा भाग करना है आपने। आपने गुणा भाग करना ही नहीं है। ठीक है ना? चलो, अगला सवाल। और सवाल डाले हैं मैंने इस टाइप के। करो। 7 डाटा है, पहले 3। साथ में करते चलना, बिल्कुल सेम तरीका। 28। नेक्स्ट 2। 47। 5 और 2 7 में, 3 2 5, और एक 6 हुआ और एक 7। तो ये 34 तो गिवन हुआ ना। करना हुआ ये जो मैं करवा रहा हूँ। 28 34, तो -6। -6 तो -18। ये +13। 2 पे तो ये +26 हो गया। ये +8 बचा। संभल के भावना, संभल के थोड़ा सा। ये 8 दो लोगों में बांटना है ना पहले। आप समझ गए ना? +4, अगर प्लस का आया है तो क्या करना है? माइनस। या एवरेज गिवन के केस में उल्टा करना है मेरे बच्चों, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। हाँ, समझ गया था। और ये गिवन का केस है। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है? सबको आ रही होगी। ठीक है भैया। स्क्रीनशॉट लो, फटाफट नोट करो, मजा आ रहा है आप सबको? भैया गिवन केस है। 34 से कंपैरिजन किया 28 को, तो -6 है। 47 को कंपैरिजन किया तो +13 है। ये -6 3 लोगों पे, तो 6 × 18 आ गया। ये 13 ज्यादा है 2 लोगों पे, तो 26 आ गया। 13 दूनी 26। +8 बचा। 2 लोगों में बांटना है, 6 और 7 में, तो आ गया 4। प्लस का है तो माइनस, माइनस का प्लस।
अदिति बेटा ये क्या बोल रहा है, 7 लोगों का एवरेज 34 है, तो ये क्या लिखा है? क्या पहले ऐसा लिखा था? पहले अलग अलग स्टूडेंट का दे रखा था। अब बोला 7 का टोटल 34 है, उसका टोटल दे रखा है ना। सवाल को पढ़ने से ही पता चलेगा। चलो, लगातार हो जाता है बेटा, बिल्कुल भी वो नहीं मिलता ना। हम बिल्कुल ब्रेक नहीं लेते। 9th नंबर निकालना है, और दोनों का डिफरेंस दे रखा है कितना इस बार? 5। अच्छा सवाल है। पहले इससे पहले एक और देख लूं तो। कितना टाइम है? ये तो अब घर पे कर लो अभी टाइम। ये तीसरा केस और कर लेते हैं लगे हाथ। तो एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा हमारा। वो क्वेश्चन घर पे कर लेना। मैं शेयर कर थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, ठीक है। हो जाएगा बेटा। देखो, ये तीसरी कंडीशन आ गई। तीसरी कंडीशन वो तो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। एवरेज ओवरलैप वाली। कैसे ओवरलैप है वो देखते हैं। पहले है ए, बी और सी। ये 3 लोग हो गए ना। और एवरेज कितना? 77। ठीक है। अगर आप देखोगे ए, बी, सी, और इनका एवरेज कितना है? 77। तो इंटू 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 या 21। 2 7 या 21 और 2 23। पहले मैं बेसिक से ही कर रहा हूँ। फिर कह रहा है ए और बी का। ए और बी, ये 2 लोगों का है। कितना है? 68। फिर कह रहा है बी और सी। मतलब बी को इसने दोबारा लिया एक बार और। ये भी 2 लोग हो गए। इनका 83 है। ये जो बी रिपीट हुआ है ना, इसको मैंने नाम दिया है ओवरलैप। तो भाई 68 इंटू 2। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13। 83 इंटू 2। 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। तो बेसिकली अगर आप नजरें मारोगे तो ये तो टोटल है 3 लोगों का। और ये तो भैया 2 लोगों का ये है, और 2 लोगों का, 4 लोगों का हो गया। कितना? 6 दूनी 12, 6 और 3 और 1 10। 2 और 1 302। ये 4 लोगों का हुआ नहीं हुआ? और ये 3 लोगों का था। तो ये 4 लोग क्यों हैं? क्योंकि एक रिपीट किया गया है। एक को मैंने 2 बार यूज किया है। अगर 302 से मैं 231 घटा दूंगा, 2 में से 1 है 1, 10 में से 3 के 7, तो 70 बना गया। ये ऑप्शन। ये हो गया बेसिक। भाई 3 का दिया तो 3 से गुणा किया। ये 2 का दिया तो मैंने 2 से गुणा किया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सवाल था एकदम। कोई रॉकेट साइंस नहीं था इस सवाल में तो। जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो भाई। तूफानी पे आ रहे हैं ना, तूफानी में करना ही कुछ नहीं है, गुणा करनी ही नहीं है, मैं तो टाइम बचाता हूँ आपका। स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? तो देखो फिर। ए, बी, सी, टोटल है 77। ठीक है भैया। ए और बी, 2 लोग हैं। इनका एवरेज 68। बी और सी। बी और सी तो तब हुई ना, उसको रिपीट किया। उनका भी 83। आप जो तरीका करते आ रहे हो ना, वही तरीका फॉलो करो।
77 होना चाहिए था, 68 है। मतलब ये 9 कम है। हाँ है ना। 9 कम है कितने पे, 2 पे, तो माइनस का हुआ 8। 77 होना चाहिए था। हेलो। 2 मिनट दो। 77 होना चाहिए था, 83 है। अभी ज्यादा नजर आ रहा है 5 पे, 10 पे। तो यहाँ से हमें माइनस का 8 बचाना। पहले सही था। 6 आएगा ना यहाँ पे, हाँ। 6 दूनी 12। तभी कुछ गड़बड़ हो रहा था ना, 6 दूनी 12। और कितना आ गया यहाँ पे, -6। बस। अब माइनस है तो सीधा माइनस कर दो। 71। अब कंडीशन क्या हो गई, एवरेज ओवरलैप। तो प्लस को प्लस, माइनस को माइनस। अब ओवरव्यू लिख लो, लिखना है तो। पहले केस में आपने किया था एवरेज लेट, प्लस को प्लस, माइनस को माइनस। केस 2 में एवरेज को किया था गिवन, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। तीसरे केस में एवरेज को किया ओवरलैप, तो प्लस को प्लस, माइनस को माइनस। ये पिक्चर क्लियर हुई आपको? हाँ भैया, कोई डाउट तो नहीं किसी को? एनी डाउट्स? सब क्लियर है, मजा आ गया। बहुत धमाकेदार सवाल थे बेटा, सारे पेपर में आते सवाल हैं ये। पेपर उठाकर देखना, सब दिखेंगे आपको। हाँ डालूंगा बेटा। चलिए, इतना ही रखते हैं आज के लिए। हाँ, स्टॉप पढ़ा दिया आज तो पूरा। कर दूंगा बेटा, कर दूंगा, आज 1 कर दूंगा। पार्ट 1 कर दूंगा आज। ठीक है। चलिए, ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ। गुड नाइट।